नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यह टॉपिक जो है कुछ मित्रों द्वारा जो है अनुरोध पर लाया गया है और जो है मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो भी समस्या है मैं इस वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। यदि जो कमियां हो उस कमियों को जो है कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं जो है कमियां दूर कर सकूं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आज हम जो है भारतीय जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मात्रात्मक क्वांटिटिव एवं अनुभविक था। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में, जब वह ग्राज विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रिया में था में कार्यरत थे, तभी जो है उन्होंने वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया था और जिसका आधार विभिन्न वनस्पतिक प्रदेश थे, जिसे हम डी कैंडॉल का वनस्पति वर्गीकरण कहते हैं। डी कैंडोल का वनस्पतिकरण कहते हैं। कालांतर में जो है कोपेन महोदय ने पुनः तापमान व वृष्टि के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनकी मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने 1918 में जो है एक नया वर्गीकरण का संशोधन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण के अनेक बार संशोधन करके जो है अंतिम रूप प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन जो है अंततः उन्हें कोपेन का मौलिक वर्गीकरण का अंतिम संशोधन रूप 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कोपेन गीगर पॉल, जो कि कोपेन गीगर पॉल के नाम से जाना जाता है। ये तो जो है कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण का थोड़ा सा परिचय था। अब चलते हैं हम जो है भारतीय जलवायु का वर्गीकरण कोपेन महोदय ने कैसे की। कोपेन ने सर्वप्रथम वर्ष 1918 में भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931, 1936 में भी संशोधन किए और उस समय जो उन्होंने गुंडाइरेस डी किलमारकुंडे जो है गुंडाइरेस डी किलमारकुंडे नामक जो है पुस्तक प्रकाशित की और जिसमें अपने जलवायु वर्गीकरण की अनेक जो है तथ्य को समाहित किए। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्न 3 वेरिएबल या घटक या चर का प्रयोग किया। पहला वेरिएबल्स है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। अब जो है वार्षिक मतलब ईयरली प्लस मासिक मंथली, जो दोनों है जोड़ दिया जाए तो उसका जो औसत तापमान आएगा उसके आधार पर पहला वर्गीकरण कोपेन ने की थी। दूसरा जो है वार्षिक एवं मासिक वर्षा, ईयरली प्लस मंथली जो वर्षा होती थी उसको जोड़कर जो औसत निकाला जाता था उसे हम वार्षिक एवं मासिक वर्षा का औसत कहते हैं। तीसरा जो है वनस्पति, जैसा कि कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण है वनस्पति के आधार पर ही किया गया था। कोपेन ने यह माना था कि जलवायु के संपूर्ण गुण
प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण द्वारा सबसे अच्छी तरह व्यक्त होते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उनके आधार पर जो है जलवायु का वर्गीकरण सबसे व्यवस्थित तरीका होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं नेचर को देखकर, प्रकृति को देखकर अपने वर्गीकरण का आधार जो है माना। आगे चलते हैं हम। कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया, जो कि कैपिटल लेटर होते हैं। कोपेन ने मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेश में जो है विभाजित किया। भारतीय जलवायु को मुख्यतः जो है 5 भागों में विभाजित किया, जो क्रमशः अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर A, B, C, D तथा E हैं। A, B, C, D तथा E हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसी प्रकार जो है उन्होंने पुनः 9 उपक्रमों में विभाजित किया। इन उपक्रमों के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे वर्ण स्मॉल m, स्मॉल w, स्मॉल s, स्मॉल h, स्मॉल g, स्मॉल f तथा स्मॉल c का प्रयोग किया। कोपेन द्वारा भारत की जलवायु को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग जो है ध्रुवीय जलवायु को E, स्टेपिज जलवायु को BSHW, टुंड्रा जलवायु को ET, इसी प्रकार से जो है उन्होंने भारतीय जलवायु को रिप्रेजेंट किया। आगे चलते हैं हम लोग जो है अब जलवायु के क्रम को पढ़ते हैं। ये क्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या UPSC या UPPCS, UGC नेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं 100% एक क्वेश्चन इनसे जो है पूछ ही लिए जाते हैं। तो हम चलते हैं आगे इसी क्रम में। लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, जिसे हम कैपिटल AMW से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल AMW। अब देखिए जो है कैपिटल AMW मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ये जो है दक्षिण भारत में है, जिसे हम लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु कहते हैं। ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जिसे हम मालाबार एवं कोंकण तट, गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट का पर्वत पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जिसको हम मैप में इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये है मेरा क्षेत्र। अब जो है इसमें जो है ये वाला रीजन जो है पूरा, ये वाला क्षेत्र पूरा कह लो कि यह क्षेत्र प्लस जो है यह क्षेत्र, जो और कुछ क्षेत्र यहाँ पर है। यह क्षेत्र जो है मुख्यतः AMW लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु के क्षेत्र हैं, जिसे कैपिटल AMW से लिखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसमें मुख्य क्षेत्र हैं मालाबार, कोंकण, गोवा का पश्चिमी घाट, दक्षिण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, जिसे हम कैपिटल AW
से रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है, कभी कभी पूछ लेता है भारत में सवाना जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं या सवाना तुल्य प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वह मुख्यतः जो है कोरोमंडल एवं मालाबार तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। जो क्षेत्र वो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश के होते हैं और फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स कोरोमंडल एवं मालाबार तट होते हैं। अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसे हम कैपिटल AW से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल में गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो है अभी, जबकि शीतकाल में जो है यह क्षेत्र सूखा रहता है। ग्रीष्मकाल में जो है 75% वर्षा होती है और शीतकाल में जो है यह क्षेत्र सूखा रहता है। अब इसको हम जो है मैप के माध्यम से देखते हैं। AW जो कि क्षेत्र है, AW का क्षेत्र जो है, अब हमें जो कर्क रेखा हमारा है उसके नीचे हम बात करते हैं तो AW जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश AW, जिसे हम लिखते हैं आगे चलते हैं। शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, जिसे हम कैपिटल AS से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है। अब देखिए, शीतकाल में वर्षा का मतलब है, सीधी सीधी बात है कि लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। भारत में शीतकाल में यदि वर्षा की बात की जाए तो यह लौटती हुई मानसून द्वारा जो है वर्षा की जाती है। अब जो है सीधी सीधी बात हम उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के नाम से जानते हैं। यहाँ वर्षा लगभग जो है 75 से 100 सेंटीमीटर होता है। इसके अंतर्गत जो है तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। अब देखिए, शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु, जिसे हम कैपिटल AS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो है वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। यहाँ पर लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसको हम मैप पर जो है कहाँ पर यह क्षेत्र है उसको मैप से देखते हैं। यह क्षेत्र जो है, यह इलाका है AS दिख रहा है, जैसा कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, जो कि कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट पे सबसे पहले जो है उत्तर पूर्वी मानसून टकराता है, जिसे हम लौटती हुई मानसून के नाम से जानते हैं, जो शीतकाल में वर्षा कराती है। लगभग यहाँ पर जो है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पुनः हम जो है चलते हैं इसी कड़ी में आगे, अर्ध शुष्क स्टेपीज जलवायु, जिसे हम BSHW कैपिटल B कैपिटल S और स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि स्टेपी जलवायु कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो है स्टेपी जलवायु, अभी हम लोग ऊपर देखें कि भारत में सवाना जलवायु, अब देख रहे हैं भारत में स्टेपी जलवायु, अभी कुछ देरी बाद आएगा भारत में टुंड्रा जलवायु। तो ये कहीं ना कहीं कोपेन महोदय ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है भारत की जलवायु को, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनते, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसे हम कैपिटल B
कैपिटल एस, स्मॉल एच, स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो वर्षा का क्रम है यहाँ पर जो है 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, वो भी ग्रीष्मकाल में होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसे स्टेपी जलवायु के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल है। देखिए, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश प्लस मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं। अब इसको हम जो है मैप से देखते हैं कि मैप में यह पोजीशन कहाँ है। आइए चलते हैं BSHW, जैसा कि आपको लोग को दिख रहा है यह पोजीशन यह है, यह प्लस यह प्लस यह, ये जो क्षेत्र है देख रहे हैं एक लाइन में है, प्लस ये सब जो है क्षेत्र एक रो बना रहे हैं ऐसे ऐसे। आगे जो है एक शब्द इसमें इंक्लूडेड था, वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, वो क्षेत्र यह है। यह क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश है। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, हमारा एक वीडियो पड़ा होगा, उस वहाँ से उठा के देख लीजिएगा वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं। आगे चलते हैं हम इसी क्रम में, जो है अगली प्रकार की जो जलवायु है उष्ण मरुस्थली जलवायु, जिसे हम कैपिटल B, कैपिटल W और स्मॉल h, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होता है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होता है। अब जैसा कि नाम ही है उष्ण मरुस्थली, नाम से लग रहा है उष्ण मरुस्थली मतलब मरुस्थल में भी मरुस्थल, समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मरुस्थल क्षेत्र है। अब इतना मरुस्थल क्षेत्र है मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ पर वर्षा बहुत कम हुई होगी, इसीलिए इसका नाम ही है उष्ण मरुस्थल। मरुस्थल होता है तो कॉमन सेंस लगा लेते कि हाँ वर्षा कम होगी, लेकिन उसमें भी उष्ण लगा दिया है, मतलब वर्षा बहुत कम, एक शब्द होता है बहुत कम, उसमें जोड़ लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है उष्ण मरुस्थल। इससे पहले हम लोग अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पढ़े, जो कि शुष्क था आधा, लेकिन यहाँ पूरा शुष्क है, जिसे हम उष्ण मरुस्थली के नाम से जानते हैं, जिसे हम कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल h, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है। अब सीधी सी बात है कि जब ज़्यादा शुष्क रहेगा क्षेत्र तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है पैदा ही नहीं होंगी। और यहाँ कांटेदार मरुस्थली वनस्पति पाई जाती हैं, जैसा कि मरुस्थलों में कांटेदार जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। अब देखिए, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी गुजरात है और हरियाणा का दक्षिणी भाग है। अब इसको हम जो है मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैप पर ये क्षेत्र कहाँ है, आइए देखते हैं। देखिए यह क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा BSHW, सॉरी एक इसमें रिप्रेजेंट थोड़ा सा गलत हो गया है ये वाला, बाकी सब सही है हम लोग का। हमारा ये क्षेत्र है, देखिए उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा। ये क्षेत्र जो है हमारा उष्ण मरुस्थली क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ पर जो है मरुस्थली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे नागफनी इत्यादि।
आगे चलते हैं इसी क्रम में। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, CWG, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम जो है कंडक्ट हुए हैं, उसमें CWG टाइप के जो है क्षेत्र कहाँ है, कोपेन ने किस जो है भारत में किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है CWG टाइप के क्षेत्र। तो आइए चलते हैं शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। जो शीत ऋतु है वो शुष्क है, इसे हम CWG प्रकार के क्षेत्र में रखते हैं, या CW कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इसे गंगा तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम, मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है, इसीलिए इसका नाम जो है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी नाम से जाना जाता है। अब जो है इसको हम मैप पर देख लेते हैं। ए पोजीशन, ए स्थिति, CWG टाइप का क्षेत्र कहाँ है। तो जो हमारा यह क्षेत्र दिख रहा है CWG, यह क्षेत्र और कुछ क्षेत्र यह भी है। यहाँ पर जो है CWG टाइप के क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर गर्मी के दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस होता है और ठंडी के दिनों में वर्षा नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम जो है शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु है। और शीतकाल में जो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। अगला चलते हैं हम लोग इसी क्रम में, लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, जिसे हम DFC से लिखते हैं, कैपिटल D स्मॉल f स्मॉल c से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार की जलवायु जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है तथा शीतकाल में यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए शीतकाल जो है लंबी अवधि का होता है तथा यहाँ तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस होता है शीतकाल में। और जो है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु DFC प्रकार की जो जलवायु है वह जो है पूर्वी भारत में पाई जाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम व हिमालय के पूर्वी भाग। अब इसको हम जो है मैप पर देख लेते हैं, यह क्षेत्र कहाँ है। यह क्षेत्र जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र यहाँ DFC, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है DFC, लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। यहाँ पर जो है शीतकाल में टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में हम लोग टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तापमान वर्ष भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो लद्दाख वाले क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र इसी में आ जाते हैं। इसे हम जो है कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तापमान जो है साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, माइनस में भी चला जाता है और हिमपात के रूप में वर्षा देखी जाती है। इसको हम अगर जो है मैप पर देखें तो जो है
यहाँ पर यह स्थिति मिलेगी ईटी टाइप की जो क्षेत्र हैं, यह क्षेत्र, कुछ यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, यहीं ऐसे लगे पड़े हैं सब क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हैं यहीं पर देखने को मिलेंगे ऐसे, ये ईटी टाइप के, या इसे टुंड्रा तुल्य जलवायु क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा तुल्य, देखिए हम लोग के पास 3 है, स्टेपीज, टुंड्रा और सवाना। सवाना जो है हमारा क्षेत्र आप लोग देखे ही हैं, जो कर्क रेखा है उसके नीचे वाला क्षेत्र सवाना तुल्य क्षेत्र है, जो इसलिए सवाना कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सवाना टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मुख्यतः जो है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है सवाना तुल्य क्षेत्र है, और हमारा जो है स्टेपी क्षेत्र जो है पश्चिमी पंजाब, मध्य राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो स्टेपी क्षेत्र है, जबकि टुंड्रा तुल्य क्षेत्र जो है लद्दाख, उत्तराखंड और जो है पूर्वी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, जिसे हम टुंड्रा तुल्य जलवायु कैपिटल ईटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्ष भर का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तथा शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा देखी जाती है। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जिसे हम कैपिटल ई से लिखते हैं। यहाँ पर तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। पूरा प्रदेश जो है हिमाच्छादित होता है, अर्थात जो है बर्फ़ से ढका रहता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग जो कि 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि शामिल होते हैं। और यह जो है कैपिटल ई से लिखा जाता है, जिसको हम मैप पर इस प्रकार से देख सकते हैं। यह क्षेत्र जो है पूरा, यह वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र, ये जो है कैपिटल ई, जिसे ध्रुवीय तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। अब जो है आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जो कोपेन का भारतीय जलवायु का वर्गीकरण था वो इस क्लास में जो है जितनी भी समस्याएं थी, स्टेपिज जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, सवाना जलवायु या CWG जिसे गंगा बेसिन जलवायु के नाम से भी जानते हैं, या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु इत्यादि जो भी जलवायु हैं, आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जलवायु को हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है सेकंड लेक्चर में इसी क्रम में विश्व की जो जलवायु है, कोपेन ने जो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया है उसको लेकर आएंगे। तब तक जो है आप लोग जो है मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।